हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 का जो टॉपिक है ग्रामर का फ्रेजल वर्ब वो पढ़ने वाले हैं। और फ्रेजल वर्ब के अंदर हम ब्रेक फ्रेजल वर्ब है उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि सारी अगर फ्रेजल वर्ब एक वीडियो के अंदर बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर केवल ब्रेक फ्रेजल वर्ब जो है उसी को पढ़ेंगे। और ये टॉपिक है इस साल आपके 21-22 के अंदर नया सिलेबस के अंदर शामिल किया गया इसको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की जो डेफिनेशन होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। एक ऐसी वर्ब जो किसी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण या प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग या कभी कभी दोनों के संयोग से बनती है, जिसका अपना एक अलग अर्थ होता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यह एक प्रकार की फ्रेज होती है जिसका अर्थ मूल क्रिया से अलग होता है, यानी इसका अर्थ जो है मूल जो इसमें जो वर्ड होता है, मूल जो वर्ब होती है उससे भिन्न होता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है लुक आफ्टर। लुक का अर्थ होता है स्टूडेंट्स देखना, और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, लेकिन अपने दोनों को लुक आफ्टर इकट्ठा लिख देंगे तो ये बन जाएगी एक फ्रेज यानी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, और इसका अर्थ हो जाएगा देखभाल करना। इसी तरीके से गेट अप। गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना, अप का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन गेट अप इकट्ठा लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है उठना या जागना। उसी तरीके से ब्रेक आउट। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, आउट का अर्थ होता है बाहर, लेकिन ब्रेक आउट इकट्ठा लिखेंगे फ्रेजल वर्ब के रूप में तो इसका अर्थ होता है कोई युद्ध, कोई आग या कोई झगड़ा, कोई दंगा अचानक से फैल जाना, उसको कहते हैं ब्रेक आउट। इसी तरीके से गिव अप। गिव का अर्थ होता है देना, अप का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना, यानी किसी बुरी आदत से, कोई हमें गंदी आदत जिस शराब की लत है, स्मोकिंग की लत है, उसको हम छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, उसको कहते हैं गिव अप। बिल्कुल त्याग देना, छोड़ देना, तो गिव अप। उसी तरीके से लास्ट है पुट आउट। पुट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स रखना, और आउट का अर्थ होता है बाहर, लेकिन पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना। जैसे आपने मोमबत्तियां जलाई हुई है, उनको आपको बुझाना है, फूंक मार कर आप बुझाएंगे तो उसको कहते हैं पुट आउट। तो इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब होती है। तो आपके सिलेबस के अंदर इनको शामिल किया गया है इस सेशन में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रेक फ्रेजल वर्ब जो है उसके बारे में, कि ब्रेक से कौन कौन सी वर्ब बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, छुड़ाकर भाग जाना। इसका अर्थ होता है किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है और आप एकदम से छुड़ा करके भाग जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेक अवे। तो आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे ही ग्रेब्ड हर, उसने उसे पकड़ के रखा था। ग्रेब का अर्थ होता है जकड़ के रखना, कस के पकड़ के रखना। तो ही ग्रेब्ड हर, उसने उसे जकड़ कर पकड़ रखा था। बट सी मैनेज टू ब्रेक अवे, लेकिन किसी तरीके से वो छुड़ाकर भाग गई। तो यहाँ पे ब्रेक अवे का यूज किया है छुड़ाकर भाग जाने के अर्थ में। दूसरा इसका जो अर्थ आप और देख सकते हो, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स। कैदी जो है वो गार्ड से, जो पुलिस वाले थे या रक्षक जो थे, जो उनको उसको कैदी को पकड़ के रखा हुआ था, उनसे छुड़ा करके भाग गया। अब मान लीजिए पुलिस वाले हैं, किसी कैदी को लेके जा रहे हैं जेल में और वो उनसे छुड़ाकर भाग जाता है, तो उसको ब्रेक अवे कहेंगे। द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में अगली जो ब्रेक की वर्ब आती है वो होती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, किसी वाहन या मशीन का चलते चलते अचानक से बंद हो जाना। कोई मशीन है, कोई कार है, कोई इंजन है, चल रहा है, अचानक से बंद हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई कार ब्रोक डाउन सो आई हायर्ड ए टैक्सी। मेरी कार चलते चलते बंद हो गई, खराब हो गई, सो आई हायर्ड ए टैक्सी, इसलिए मैंने टैक्सी किराए पर ली। ब्रेक डाउन का एक और अर्थ होता है स्टूडेंट्स, और वो होता है भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट जाना। जैसे कोई व्यक्ति है, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई या कोई दुर्घटना की वजह से बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है भावनात्मक रूप से, यानी भावनात्मक रूप से यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है या टूट जाता है तो उसको भी ब्रेक डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, टोनी ब्रोक डाउन, टॉमी भावनात्मक रूप से टूट गया, व्हेन हिज फादर पास्ड अवे, जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन के आप दो अर्थ याद कर लेंगे, किसी वाहन या मशीन का अचानक से चलते चलते बंद हो जाना, खराब हो जाना, या भावनात्मक रूप से जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट जाता है उसको भी ब्रेक डाउन कहते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट्स ब्रेक की ही, और वो है ब्रेक आउट।
अब ब्रेक आउट का अर्थ क्या होता है, कोई युद्ध, बीमारी या दंगा अचानक से फैल जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेक आउट। कोई युद्ध फैल गया, कोई बीमारी जैसे कोरोना बीमारी अभी फैली थी तो उसको भी ब्रेक आउट कहते हैं। दंगा फैल गया या कहीं पे आग लग गई अचानक से तो उसको कहते हैं हम ब्रेक आउट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ही वॉज 29, वो 29 साल का था, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो यहाँ पे ब्रोक आउट जो है वो थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी गई है ब्रोक आउट। तो इसका अर्थ होता है कि अचानक से जो युद्ध है वो छिड़ गया था। और एग्जाम्पल यदि आप इसका देखेंगे तो वो है आई वॉज इन ए नाइट क्लब, मैं एक नाइट क्लब में था, इन जयपुर, जयपुर में, एंड ए फाइट ब्रोक आउट, और अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। तो ये कोई दंगा शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, उसके लिए भी यूज करते हैं ब्रेकआउट का। तो अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप का अर्थ होता है किसी रिश्ते का खत्म हो जाना। कोई रिश्ता है बिल्कुल हम तोड़ लेते हैं किसी से, उसको कहते हैं ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाना। एग्जाम्पल है शी हैज जस्ट ब्रोकन अप विद हर बॉयफ्रेंड, उसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, यानी उसने रिश्ता खत्म कर लिया है। तो ब्रेकअप का एक अर्थ ये होता है। देयर मैरिज हैज ब्रोकन अप, देखिए उनकी शादी है वो टूट चुकी है, यानी उनका शादी का रिश्ता है वो खत्म हो चुका है। दे डिसाइडेड टू ब्रेक अप द पार्टनरशिप, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया है, यानी तोड़ने का डिसीजन लिया है, इस तरीके से। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, कुछ कहते कहते या करते करते अचानक से रुक जाना, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। हम बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अचानक से हम रुक जाते हैं बोलते बोलते, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हर स्पीच, वो अपनी स्पीच के बीच में अचानक से रुक गई, ब्रोक ऑफ। किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त कर देना। दूसरा अर्थ होता है ब्रेक ऑफ का, किसी रिश्ते को, रिलेशनशिप को या कोई समझौता किया हुआ है उसको अचानक से समाप्त कर देना, तो उसको भी हम ब्रेक ऑफ कहते हैं। जैसे देखिए, दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, तोड़ दिया। तो ये भी ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है। द गवर्नमेंट हैव ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो सरकार ने खत्म कर दिए, ब्रेक ऑफ कर दिए। तो किसी रिश्ता या कोई समझौता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको भी हम ब्रेक ऑफ कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ के आप दो मीनिंग याद रखें, कुछ बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हैं उसको ब्रेक ऑफ कहते हैं, और किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त कर देते हैं उसको भी ब्रेक ऑफ कहते हैं। ब्रेकअप एक पहले फ्रेजल वर्ब आई थी जिसमें भी यही था कि किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त कर दिया जाता है, तो ये ब्रेक ऑफ का अर्थ भी वही होता है। उसके बाद में अगली है ब्रेक इन। ब्रेक इन का अर्थ होता है सामान्यतः चोरी के उद्देश्य से बलपूर्वक घुसना। जैसे चोर होते हैं वो घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, या लुटेरे होते हैं, मतलब बलपूर्वक जो घुसते हैं उसको कहते हैं ब्रेक इन। जैसे मान लीजिए कोई वायरस है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं आजकल जबरदस्ती, बिना किसी परमिशन के। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी स्थान में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं ब्रेक इन। एग्जाम्पल देखिए, द बर्गलर्स ब्रोक इन बाय स्मैशिंग द विंडो, बर्गलर्स जो हैं यानी जो चोर लुटेरे जो हैं वो खिड़की तोड़ करके अंदर घुस गए, तो ये ब्रेक इन का अर्थ है। यहाँ पे इस अर्थ में आप ब्रेक इनटू का यूज भी कर सकते हैं, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू द विंडो। ठीक है, चोर हैं वो खिड़की तोड़ करके घर में घुस गए। तो यदि आप यूज कर रहे हो किसी चोरी के उद्देश्य से बिना परमिशन के कोई व्यक्ति कहीं पर घुस रहा है तो ब्रेक इन का यूज भी कर सकते हो आप, और ब्रेक इनटू का यूज भी कर सकते हो। इन दोनों को आप याद रखें, इस अर्थ के अंदर ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का अर्थ आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एक अर्थ और होता है ब्रेक इन का, घोड़े को अनुशासन में लाना या उसको प्रशिक्षण देना। घोड़ा है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है उसको अनुशासन में लाने के लिए, तो उसको ब्रेक इन कहते हैं। यहाँ पे आप ब्रेक इनटू का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, वी गोट ए ट्रेनर, हमें एक ट्रेनर लिया, टू ब्रेक इन आवर न्यू हॉर्स, हमारे नए घोड़े को प्रशिक्षण देने के लिए। तो इस तरीके से ब्रेक इन के यूज आप करें, और ब्रेक इनटू और ब्रेक इन दोनों का यूज कर सकते हो जब आप यूज कर रहे हो कि किसी स्थान पर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के घुस रहा है, और घोड़े को अनुशासन में लाना या प्रशिक्षण देना, उसके लिए आप केवल और केवल ब्रेक इन का यूज कर सकते हो। अगली जो फ्रेजल वर्ब हमारी है वो है ब्रेक विद।
और इसका अर्थ होता है से अलग होना, किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त कर देना। तो स्टूडेंट किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त कर देना, ये दो फ्रेजल वर्ब आ चुकी है पहले, एक थी ब्रेकअप और एक थी ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक विद इसका अर्थ भी ये होता है, आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे इंडिया ब्रोक विद पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते हैं वो समाप्त कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू ब्रोक विद बीजेपी, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से अलग हो गया। तो इस तरीके से किसी से अलग हो जाते हैं या किसी से कोई रिश्ता समझौता समाप्त कर दिया जाता है तो वहां पे ब्रेक विद का यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी फ्रेजल वर्ब ब्रेक की। अब हम एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप इस एक्सरसाइज को पढ़ें। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि सही फ्रेजल वर्ब का चुनाव करके आप उसमें लिखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आप खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद में नीचे आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे, तो आप अपने आंसर मिलान कर लें और पता कर लें कि आपके कितने मार्क्स उसमें आते हैं। ये रही एक्सरसाइज। 7 क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं और सभी के अंदर आपको ब्रेक की फ्रेजल वर्ब है वो लिखनी है। ब्रेक इन आएगा, ब्रेक इनटू आएगा, ब्रेक ऑफ आएगा, ब्रेक विद आएगा। तो ब्रेक की जो है ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन क्या आएगा वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो इसके आंसर यदि आप जानना चाहते हो तो इसके आंसर भी मैं नीचे दे देता हूं। ये लीजिए, इसके आंसर आ गए हैं सारे क्वेश्चंस के। आप अपने आंसर है वो मैच कर सकते हो, लेकिन पहले बगैर आंसर देखे आप करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कितनी जो है वो याद हुई है। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो फ्रेजल वर्ब है वो हम अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।